Spice. My run up, I need another for the sign. No, fuck up, nigga. No, fuck up, nigga. तो आज हम समझेंगे कि मतलब किराने की दुकान का बिजनेस कैसे स्टार्ट किया था। बात करो, ठीक है। तो आप मुझे ये बात बताइए कि आपका जो स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट हुआ था इस बड़ी सी दुकान पे कितना हुआ टोटल? स्टार्टिंग हमारा मिला के माल और ये सब हमारा वो सब रैक वो सब बनाने के बाद सब मिला के वो है 7 लाख रुपये। 7 लाख टोटल, मतलब 7 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट हुई थी। इन्वेस्टमेंट हुआ था। बट ये दुकान तो बहुत बड़ी है, इसकी मतलब कितना 7 लाख में कितना इन्वेस्टमेंट आपका दुकान के ऊपर हुआ, मतलब सामान को छोड़ के? मतलब सामान को छोड़ के हमारा ये सब लगा 1.5 लाख रुपया। अच्छा, डाउन पेमेंट कितना लगा इस दुकान का? नहीं, पहले सिक्योरिटी ये हम रेंट पे लिए हैं। अच्छा, पहले तो रेंट उसका सिक्योरिटी देना पड़ा 40,000, 40,000। उसके बाद हमारा ये सब जो मिला के ये जो हमारा रैक और ये जो हमारा लाइटिंग और ये फैन ये वगैरह ये सब मिला के हो गया 1.5 लाख रुपये। अच्छा, आपका मंथली रेंट कितना है इसमें? मंथली 12,000 12,000 रुपये रेंट है। जबकि मार्केट इतनी मतलब एक्सट्रीम मार्केट में ये मतलब ये नहीं है, शॉप नहीं है, थोड़ा मार्केट से बाहर है। मतलब मार्केट से अंदर और मार्केट से बाहर जो हमारी दुकान होती है उसमें सिक्योरिटी का और मंथली रेंट का फ़र्क पड़ता है। अच्छा, तो आपने स्टार्टिंग में कितने लाख का मतलब माल डाला था अपनी दुकान पे? स्टार्टिंग तो हम धीरे धीरे करके लाए। पहले 1.5 लाख रुपया का लाए थे। अच्छा। 1 नंबर मार्केट से हमारा भुवनेश्वर से। उसके बाद ऐसे 50-60 ऐसे करके माल एक साथ 5 लाख का नहीं आया है। ठीक है, तो स्टार्टिंग जो इन्वेस्टमेंट थी वो आपने कहाँ से, स्टार्टिंग की इन्वेस्टमेंट जो थी आपकी वो इन्वेस्टमेंट कहाँ से है? क्या आपका पैसा था? हाँ, वो हमारा सेविंग्स था और भी कुछ हम मतलब ये लिए है, उधार लिए है। ठीक है, उधार लिए मतलब उसका कोई इंटरेस्ट भी नहीं देना पड़ा है। वो हमारा मतलब रिलेटिव है। ठीक है, रिश्तेदार भाई बहन ये सब है, उनको वापस देना है। लेकिन अभी तो हमारा फिलहाल स्टार्ट हुआ है, 6 महीने हुआ है। अभी हमारा कोई मतलब अभी निकल रहा है, लेकिन हम जो भी अभी हो रहा है उसी में ऐड कर रहे हैं। मतलब जो भी हमारा निकल रहा है उसका जितना भी बिजनेस को आगे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, री इन्वेस्टमेंट हो रहा है। हाँ, री इन्वेस्टमेंट कर रहे हो जी। तो फिर भी अगर मान लीजिए दुकान बुरी चलती है, फिर भी कितना प्रॉफिट किराने की दुकान में से निकलता है? अगर कोई बच्चा बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसको कितने महीने के बाद सोचना चाहिए कि अब मेरा प्रॉफिट निकलना शुरू हो जाएगा? नहीं, देखिए, अगर आपको बिजनेस को लॉन्ग टाइम बनाना है तो पहले आप मतलब अभी स्टार्टिंग से शुरू से जो भी हो स्ट्रगल करना पड़ेगा। स्टार्टिंग से अगर आप मतलब प्रॉफिट के बारे में सोचोगे तो मतलब बिजनेस को कभी आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। ठीक है, पहले तो आपको ये सोचना है बिजनेस को अपना मतलब सोचा जो एक मतलब बोलते हैं ना, पहले इन्वेस्ट करने के बाद अभी कुछ दिन मतलब आपको पूरा स्ट्रगल करना चाहिए, कॉन्फिडेंस रखना चाहिए कि नहीं होगा। 1 साल 2 साल 1.5 साल पहले रुकना चाहिए। मैं स्टार्टिंग से ऐसा नहीं कि हमारा जिसी दिन से स्टार्ट हुआ है बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो हमारा जो भी सेल हो रहा है उससे मतलब बिल्कुल जो भी हो निकल रहा है, कुछ ना कुछ प्रॉफिट निकल रहा है। लेकिन हमें आगे बढ़ाना है बिजनेस को लॉन्ग टर्म करने के लिए, इसीलिए हमें पहले प्रॉफिट के बारे में बहुत सोचना चाहिए। तो हम जो पहले स्टार्ट किए थे हमने ये तय करके मतलब स्टार्ट किए हैं कि हमें लॉन्ग टर्म चलाना है। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल हमें अभी कोई भी प्रॉफिट जितना भी हमारा अभी का मतलब पर डे सेल 15 से 20 हज़ार है, तो 10% मिनिमम जो भी हो मिनिमम 10% आएगा प्रॉफिट, 10% आएगा। तो ये 10% में से हमारा जो भी मतलब 15-20 हज़ार का तो कितना हुआ एक दिन में 1000-1500 जो भी निकल रहा है, तो हमें उस पैसे से री इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो अभी हमारा 6 महीने हुआ है। हमारा टारगेट है कि अभी 1 साल 1.5 साल और 2 साल तक ऐसा ही इन्वेस्टमेंट करना है। उसके बाद हमारा जब सेल 30-40 हज़ार में पहुंच जाएगा तो उसके बाद हम प्रॉफिट को अभी करना देखेंगे। अच्छा, तो आपके मतलब जो स्टार्टिंग के जो चैलेंजेस थे, जैसे सामान कहाँ से लाएं, कहाँ से कम सामान मिलेगा, कहाँ से सस्ता सामान मिल रहा है, तो ये आपको स्टार्टिंग से पता चल गया था कि बीच में भी जब 6 महीने के दौरान आपको पता चल रहा है कि कहाँ सस्ता सामान सामान कैसे मिल रहा था आपको? यहाँ पे सामान कैसे आ रहा है? सामान अभी तो फिलहाल यहाँ सब डिस्ट्रीब्यूटर आके मतलब माल देके मतलब जा रहे हैं। पहले तो स्टार्टिंग हम सोच रहे हैं कि हर सामान पहले हम तो नहीं है बिजनेस में,
लेकिन पहले हम ये सोच रहे थे कि हम सब सामान जाके लाना, लेकिन जब हमारा ये दुकान हो गया, स्टार्टिंग हो गया 1 महीने 2 महीने के बाद, और वो मतलब देखने के बाद, शॉप देखने के बाद मतलब जितना भी डिस्ट्रीब्यूटर है वो सब धीरे धीरे आके मांग रहे। स्टार्टिंग के कितने महीने तक आपको खुद से सामान लेके आना पड़ा था? कितने दिनों बाद आपको पता चलने लग गया था कि यार डिस्ट्रीब्यूटर आने लग गए हैं? नहीं, 2-3 महीना लाना पड़ा पहले। 2-3 महीने खुद लाना 3 महीना नहीं, 2 महीने तो अंदर आ गए थे। वो सब डिस्ट्रीब्यूटर धीरे धीरे करके आ रहे हैं। अभी नया भी आ रहे हैं, मतलब जितना भी डिस्ट्रीब्यूटर है सब, जैसे ग्रोसरी का सामान हम भी रखते हैं, इसका ग्रोसरी का मतलब जितना भी सब है, तेल और ये दाल चावल सबका आ रहे हैं धीरे धीरे। अच्छा, ये बताइए कि जो ग्रोसरी का सामान है, तो स्टार्टिंग में कौन कौन सा सामान रखने से ज़्यादा प्रॉफिट होता है? अगर मान लो स्टार्टिंग में आप अभी तो 6 महीने पता चल गया ना आपको किस सामान में ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो कैसा सामान होता है जो रखने में ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है? ज़्यादा दिन में ज़्यादा सामान कौन सा निकलता है? नहीं देखिए, हमारा रोज का जो है, लेकिन जो हमारा रेगुलर चीज़ है जैसे दाल चावल तेल, इस सब ये तो रेगुलर ज़्यादा चलते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है। अच्छा, 1 किलो में मतलब 4-5 रुपये ऐसे ही होती है। लेकिन ज़्यादा प्रॉफिट किस में है, जैसे कॉस्मेटिक आइटम है, और ये डिओ, मान लीजिए कि एक मतलब जो बॉडी स्प्रे होता है, परफ्यूम होता है, ये सब मतलब बहुत कम सेल है, लेकिन ये मतलब उसमें ज़्यादा मतलब 25-27 ऐसे रहता है, 23। मतलब जो रेगुलर आइटम्स रहती हैं उसमें कम प्रॉफिट मार्जिन है, और जो हाँ। लंबे टाइम में कुछ तो time होगा में- ना ऑटोमेटिक। आप और- देखिए हाँ। जो रेगुलर चलता है उस अगर उसमें ज़्यादा नहीं होगा ना, तो जो मतलब इरेगुलर होता है उसी में ज़्यादा होगा। आप अभी दुकान में जो सामान लेके आते हो, तो स्टार्टिंग में आपको कैसे पता चलना शुरू हुआ था कि कौन सा सामान रखना चाहिए और कौन सा सामान नहीं रखना चाहिए? नहीं, ये तो हम पहले सेट कर लिए थे कि हमारा मतलब ये सब वेराइटी रहेगा, वेराइटी और ग्रोसरी। पहले तो आपको माइंड में तो करना पड़ेगा कि आप मतलब क्या कौन सा चीज़, कौन सा मतलब चीज़ रखना चाहते हो, तो कौन सा मतलब सामान दुकान में रखना चाहते हो। और दूसरा, पहले तो मैं सोचा था कि गारमेंट का शॉप करूँ पहले, उसके बाद नहीं पता चला कि यहाँ एक पहले हमारा था तो कंप्यूटर था इस साइड दुकान में, तो इसलिए ये सोचा कि नहीं। और अभी यहाँ ये स्टूडेंट लोग हैं, ये कैंपस के सर्कल में जाता है, तो अभी ये सब वेराइटी और स्नैक्स वगैरह ये सब रखने से ठीक होगा, यही सोच के हमने यही सोच के हमने ये सब डिसाइड किया। तो जैसे मतलब जब कोई नया नया बिजनेस स्टार्ट करता है, तो कोई मतलब अगर उनका बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, तो आपकी उसके लिए सबसे पहली सजेशन क्या आएगी? मतलब उसको कितनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और कितने टाइम तक प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचना चाहिए? नहीं, आप देखिए, जो भी बिजनेस आप स्टार्टिंग कर रहे हो, पहले तो आपको जो क्या ये सोचना चाहिए कि नहीं हमें मतलब बिजनेस को लॉन्ग टर्म बढ़ाना है, अगर छोटा हो या बड़ा हो। जो आप जो पहले बोले कि मतलब क्या पूछे पहले कि मतलब कितनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? कितनी में, वो तो उनके मतलब वो क्या मतलब कौन सा सॉल्व करना चाहते हैं, कौन सा बिजनेस करना चाहते हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो बिजनेस में कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा। लेकिन हमारा देखिए, हमारा ये सब टाइप का चीज़ें, इसीलिए हमें एस्टिमेट करके नहीं, हमारा 7-8 लाख के मतलब अंदर रहेगा एवरेज, ये सब चलो। अगर वो मतलब छोटा कोई भी छोटा सा अगर वो मतलब कोई गारमेंट शॉप भी करता है, तो उसके लिए तो 15-20 लाख मतलब 15-20 लाख लगेगा। इसी के हिसाब से उनको मतलब उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सा शॉप चलाना चाहते हैं, मतलब कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना है, उसी के हिसाब से इन्वेस्टमेंट। आपके हिसाब से मतलब ये जो अपनी ग्रोसरी की दुकान स्टार्ट करी, तो आपके लिए सबसे डिफ़िकल्ट टाइम कब था? डिफिकल्ट देखिए, ये तो कोरोना अभी जस्ट गया नहीं ये भी। तो वही चीज़ मतलब कोरोना टाइम मतलब बिजनेस लॉस भी हुआ, जैसे कि लॉकडाउन हुआ था, बंद करना पड़ेगा। सुबह अभी बीच में 15 दिन के लिए गवर्नमेंट डिक्लेयर किया था, वो सुबह 6 से दिन 1 तक, तो उस टाइम हमारा रेंट भी देना पड़ता है। तो इसलिए हम उसी टाइम मतलब व्यापार का टाइम कितना है, इवनिंग को होता है, शाम को ज़्यादा तो बंद हो जाता है ना, इसलिए उस टाइम थोड़ा डिफिकल्ट टाइम था। थोड़ा अगर हम कह सकते तो उस टाइम प्रॉफिट भी ज़्यादा निकला नहीं, भाड़ा देना भी मुश्किल हो गया। जो भी हो, जैसे हमें लॉन्ग टर्म बढ़ाना था, इसीलिए हम स्ट्रगल करके मतलब किराने की दुकान में अगर हम बोलें तो एक तो है कि आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, स्टार्टिंग में कुछ पैसा लगाना है आपको, फिर आपको कुछ महीनों तक का पैसा रखना है अपने पास कि ये महीनों में मुझे अब मंथली रेंट हो गया
बिजली का खर्चा हो गया, सारे पैसे ये सब अलग रखना पड़ेगा, अलग रखना पड़ेगा ना, पड़ेगा। कुछ 5 नहीं तो एक साथ नहीं, मतलब अगर ऐसा हो गया तो बिजनेस में एक एक मतलब एक चीज़ पूरा मतलब ध्यान देना चाहिए कि अगर आप एक साथ चाहो तो मतलब नहीं कर पाओगे, लेकिन तुम्हारा मतलब ज़्यादा वेराइटी हो गया ना, अभी कभी कौन सा वेराइटी आगे मतलब आपको रखना पड़ेगा, वही सब चीज़ मतलब ध्यान देना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो तुम पहले मतलब रोज़ आप मतलब 1000 1500 ये निकाल के मतलब रेंट वगैरह ये सब जो एक्सपेंसेस होता है ये सब के लिए रखना पड़ेगा। नहीं, मैं जैसे देखता हूँ ना कुछ किराने के स्टोर पे सिर्फ किराने का ही सामान होता है, बट आपकी स्टोर में बहुत सारा सामान, आपके कॉस्मेटिक का भी सामान है, आपने स्नैक्स का भी सामान रखा हुआ है, आपने चॉकलेट्स भी रखी हुई हैं, और आपने बेकरी का सामान भी कुछ रखा हुआ है। तो मतलब ये जो सारी आपने डिफरेंट जो वेराइटी रखी है अपनी दुकान पे, तो ये आपने पहले से सोचा था कि कस्टमर डिमांड से आपने सामान रखना शुरू किया? नहीं, ये तो हम एक मतलब ये तो दोनों मिला के है। पहले तो हम सोचे थे कि बिजनेस का ये एक मतलब होना चाहिए कि मतलब कस्टमर का डिमांड जैसे भी फुलफिल करना है।